आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पांचवा दिन और ये आखिरी दिन था इस चौथे टेस्ट मैच का। और वहां पे देखे तो ऑस्ट्रेलिया हालांकि जो शुरुआत किए थे आज के दिन उतना खास शुरुआत नहीं, क्योंकि आखिरी विकेट था और दूसरे ओवर में बुमराह ने चलता किया था शानदार तरीके से, फुल ऑफ फ्लाइंग डिलीवरी, और वहां पे शानदार तरीके से अंदर आती हुई गेंद पे बोल्ड हुआ। हालांकि पहले ओवर में एक चौका लगाया था स्कॉट बॉलन ने। उसके अलावा देखें तो 200 खासतौर पे 34 रन पे ऑल आउट हो गए थे, जिसमें से 339 रन के लिए 340 रन का टारगेट मिला था और 61 रन बनाए थे जो इस आखिरी विकेट ने साझेदारी निभाया। इस 61 रन कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण ये रन बना गया। और आखिर में देखें तो जो शुरुआत था आज के दिन का भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, हालांकि पहला सेशन मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि 340 रन का पीछा करे थे। हालांकि पहले एक घंटे सोच सकते थे कि यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाए, विकेट्स ना गवाए, तो कहीं ना कहीं जाकर एक थोड़ा बहुत उसके बाद गेंद पुराना होता जाएगा और वहाँ पे आप थोड़ा बहुत रन बटोरने को देखेंगे। लेकिन जहाँ पे देखें तो ज़्यादा ही डिफेंसिव अप्रोच दिखा, बाउंड्रीज उतने दिखे नहीं। एक आध बाउंड्रीज लगाए थे सेशन में। पहले सेशन की अगर बात करें तो खास तौर पे स्टार्क ने शानदार स्पेल किया, फिर कमिंस जो अपना पहला स्पेल किए थे 3 ही ओवर का, फिर दूसरे स्पेल में जब आया स्कॉट बॉलन के साथ गेंदबाजी की और दूसरे स्पेल में पूरी तरीके से तहलका मचा दिया। और वहां पे खास तौर पे जब रोहित शर्मा और केएल राहुल का विकेट लगातार लिया एक ही ओवर में, अच्छा खासा चल रहा था। हालांकि रन्स उतने बटोरे नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद धीमे धीमे चलेंगे और शायद ड्रॉ की तरफ ही अग्रसर होता हुआ दिख रहा था। वो इंटेंट तो बिल्कुल भी दिखा नहीं पहले सेशन में। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा फिर से एक और बार वहां पे हल्का सा आउटसाइड एज और वहां पे जबरदस्त कैच, आउटसाइड एज में किया कहूंगा, वहां पे क्रॉस खेलने की कोशिश कर रहे थे मिड ऑन के ऊपर से, और वहां पे कहीं ना कहीं ये एज लगा और स्लिप से कैच छूट चुका था मिचेल मार्श का। लेकिन फिर से एक और बार वो ही कैच पकड़ा और शानदार तरीके से पैट कमिंस ने ये विकेट चटका। दूसरे स्पेल लगातार 6 ओवर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल और लंच से पहले पहले बहुत ही कारगर साबित हुए। और जब विकेट्स गिरे भारतीय विकेट्स से, वहां पे गुच्छों में विकेट्स गिरा रखे, केएल राहुल आए, आते ही अगर खास तौर पे देखें तो फिर से वही नाकाम रहे, क्योंकि शून्य पे चलते मैंने हल्का सा आउटसाइड एज बॉडी की तरफ खेलने की कोशिश, और वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त कैच उस्मान ख्वाजा द्वारा, और वहां पे विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हो चुका था। फिर वहां पे देखें तो 8-10 ओवर्स का 8-9 ओवर का वहां पे एक छोटा सा समय था। हालांकि रन्स बटो नहीं रहे थे। विराट कोहली की बात करें या जायसवाल की, रनिंग बिटवीन द विकेट भी वो दिखा नहीं, वो सिंगल्स डबल्स दिखे नहीं, वो भी डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही आए थे। कहीं ना कहीं रोकने को देखा, लंच तक निकालने को देखा, और वहां पे जाते जाते आखिरी ओवर लंच से पहले विराट कोहली थोड़ा बहुत फुल लेंथ वहां पे जो शानदार तरीके से गेंदबाजी की मिचेल स्टार्क ने बल्लेबाज से दूर फेंकने की कोशिश, फुल लेंथ और आउटसाइड एज, और वहां पे कैच कहीं ना कहीं कवर्स पे मारने की कोशिश कर रहे थे और 5 रन बनाकर चलते बने। और यही 3 विकेट्स कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण। पहले सेशन में 33 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे और आप कहीं ना कहीं पिछड़ चुके थे, क्योंकि वहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अगर विकेट्स आप चटका जाते थे, कहीं ना कहीं वहां पे उम्मीद बरकरार थी ऑस्ट्रेलिया के पास। जब पहला सेशन का विकेट्स 3 विकेट्स गए थे, ऐसा लग रहा था कि दूसरे सेशन में अगर भारतीय टीम अगर कोई भी बल्लेबाज पार्टनरशिप नहीं कर पाए तो वहां पे मुश्किलात खड़ा हो जाएंगे। लेकिन दूसरे सेशन में जो ऋषभ पंत और जायसवाल आए, वहां पे कहीं ना कहीं स्पिनर्सों को भी गेंदबाजी दिलवाया। वहां पे बीच में मिचेल मार्श ने भी गेंदबाजी की, बॉलैंड, कामिंस, स्टार्क, सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी तो की छोटे छोटे स्पेल में। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत आज थोड़ा बहुत अलग खेलते हुए दिखे, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, हालांकि गेंदे ज्यादा ली और वहां पे चौके छक्के मारने को देखे नहीं। वहां पे सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच के साथ है, वहां पे सिंगल्स डबल्स दिखे, विकेट्स बचाने को देखे, जो कि एक अच्छा खासा था, क्योंकि 33 पे 3 होने के बाद और उसके बाद कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के आने के बाद थोड़ा बहुत रन्स भी बटोरे गए, वरना बहुत ही धीमे चल रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रन्स बटोर रहे हैं। और वहां पे यशस्वी जायसवाल ने आते ही जहाँ पे स्पिनर्स के साथ शुरुआत किया था, और वहां पे ट्रेविस हेड, माफ कीजिएगा, वहां पे अगर आप देखें तो कुछ
कट शॉट्स लगाते हुए दिखे थे। तो लेकिन फिर भी देखे तो वहाँ पे यशस्वी जायसवाल अच्छा खासा दिखे, धैर्य दिखाया, पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देखा और ऋषभ पंत के साथ एक अच्छी खासी लगभग 90 रन का पार्टनरशिप, 88 रन की पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए। तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये सेशन निकाल जाएंगे और दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गया और जिसमें से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम थोड़ी बहुत जीत ना सही लेकिन ड्रॉ में समाप्त कर सकती है मैच। लेकिन जब तीसरा सेशन आया वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था और जो पहला सेशन में आखिरी के 45 मिनट में जो विकेट्स गए थे वही कहीं ना कहीं तीसरे सेशन में भी वही कुछ कारनामा हुआ जहां पे ऋषभ पंत हालांकि गेंदबाजी करवाया, पहले 7-8 ओवर जो किए थे ट्रेविस हेड और नथन लियन। ट्रेविस हेड को लाए ही थे कि आज आप कुछ रिस्क ले और वहां पे कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे मिचेल मार्श की शानदार कैच, हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी और वहां पे ऋषभ पंत गए मारने। हालांकि 30 रन की पारी खेल चुके थे, अच्छी खासी साझेदारी दिख रही थी। अगर पहले एलटी के बाद ही 10-12 मिनट के अंदर अंदर ही विकेट्स अगर आप अपना गवा देते तो कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत अपने आप को मुश्किलात में डाले, क्योंकि यहाँ से आप चक्के भी लगा देते तो कहीं ना कहीं ये मैच आप जीत नहीं सकते। तो यहाँ पे आप डाउन द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड आप शॉट्स खेल सकते हैं और वहाँ पे आप लॉफ्टेड शॉट मारने गए, वहाँ पे एरियल शॉट मारने गए जहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली थी। और जायसवाल और आपके बाद खास तौर पे उतना खास बल्लेबाजी क्रम में तो थे लेकिन उतना खास विश्वास नहीं जता सकते थे कि यहाँ पे अगर कोलैप्स हो, क्योंकि आप सेट हो चुके थे। और वही कहीं ना कहीं जो आधा घंटा और 40 मिनट 35 मिनट के अंदर वो जो 3 विकेट्स गया वहां फिर से एक और बार मैच में वापसी करवा गया। और भारत का वो जो विकेट गिरा 15-20 मिनट के अंदर अंदर 2-3 विकेट जहाँ पे जाडेजा आए, स्कॉट बोलैंड को लाया, फिर वहां पे देखे आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहां पे हल्का सा छोड़ सकते थे एक्स्ट्रा बाउंस और वहां पे हल्का सा एज और वहां पे कैच। फिर वहां पे नथन लियन आए, नथन लियन ने शानदार तरीके से चलता कि नीतीश रेड्डी को हल्का सा एज और फिर से एक और बार कैच स्लिप में जबरदस्त। और वहां कहीं ना कहीं उम्मीद जग गई थी ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि वहां पे 6 विकेट्स गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉग्नाइज बल्लेबाज जो है जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद तो बिल्कुल भी विकेट्स नहीं है। तो उसके बाद सोच सकते थे कि क्योंकि वहां पे 2 घंटे के करीबन थे, 25-27 ओवर्स के करीब थे, तो वहां पे ऐसा लग रहा था बिल्कुल मुमकिन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और वहां पे स्टार्क ने भी बीच में गेंदबाजी की, हालांकि कामिंस शानदार कप्तानी की, शानदार गेंदबाजी की, स्कॉट बोलैंड को लगाए रखे और बीच में देखे तो स्पिनर्सों को जल्दी जल्दी गेंदबाजी करवाने के लिए इसलिए ज्यादा ओवर्स डाल पाए, इसलिए स्पिनर्सों को लगाए रखे और एक छोर से स्पिनर्स पूरी तरीके से गेंदबाजी करते रहे। ट्रेविस हेड को छोटे स्पेल के लिए लाए थे, वो अपना काम कर चुके थे कहीं ना कहीं। और वहां पे दूसरी तरफ देखे तो नथन लियन पूरी तरीके से लगातार गेंदबाजी करते रहे, बॉलर भी बीच में आया और वहां पे कहीं ना कहीं खासतौर पे अगर आप देखें तो कामिंस ने गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर देखें तो वहां पे जबरदस्त और सभी जब खासतौर पे देखें तो जायसवाल का विकेट कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था। ऐसा लग रहा था क्योंकि डाउन द ग्राउंड जा रहा था, वहां पे डाउन द लेग जा रहा था और शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी और वहां पे कहीं ना कहीं पैट कामिंस और पुल करने की कोशिश में हल्का सा ग्लव्स और बैट के करीब से गया और ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ था कि कुछ आवाज आया। वहां पे अंपायर ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, फिर पैट कामिंस ने लिया है रिव्यू और ऐसा खाली आंखों से देखा जाए तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि हल्का सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महीन सा किनारा लगा हो सकता है। लेकिन जहां पे स्नीकों पे दिखा तो स्नीकों पे दिखाया गया कि वहां पे स्नीकों पे कोई भी फ्लक्चुएशन दिखा नहीं, वहां पे कोई हरकत होती हुई दिखाई नहीं दी। तो इसलिए जो थर्ड एम्पायर का ये जो रूल्स था कि थर्ड एम्पायर जो ऑनफील्ड एम्पायर है सॉफ्ट डिसीजन जो है नॉट आउट था और वहां पे वहीं पे स्टिक करना था थर्ड एम्पायर को, क्योंकि स्नीको में भी हलचल नहीं था। तो उसके हिसाब से एविडेंस ये कहता है कि ऑन फील्ड एम्पायर के साथ अगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कंक्लूसिव एविडेंस है क्योंकि नेकेड आई जो दिख रहे हैं जो ऐसा उनको लग रहा है कि डिफ्लेक्ट हुआ है स्नीको के अलावा, तो वहां पे दे दिया आउट। और वही कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल वो विकेट और 84 रन की शानदार पारी खेली थी, धैर्य दिखाया था, जुझारूपन पारी दिखाया था। अगर वो और सुंदर और अगर 10 ओवर्स खेल जाते तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और मौका दे सकते थे इस मैच को ड्रॉ होने के लिए। लेकिन जब जायसवाल का विकेट गिरा कहीं ना कहीं वहां से पूरी तरीके से विश्वास जग गया ऑस्ट्रेलिया का। वहां पे दर्शक भी पूरी तरीके से नाराज थे। तो कुल मिलाकर रोमांच ड्रामेटिक ये मैच दिखा आखिरी कहीं ना कहीं वो पल, और आखिर में 84 रन बनाकर चलते बने। ये दोनों ही इनिंग्स में जबरदस्त खेले, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा अगर साझेदारी निभाने वाला रहता तो शायद
इस मुकाबले में ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन बाकी आकाशदीप और सुंदर ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी। फिर आकाशदीप बैट पैड और वहां पे कैच, और जब आकाशदीप का विकेट गया पूरी तरीके से क्लोज फील्डिंग था वाशिंगटन सुंदर के लिए। वाशिंगटन सुंदर भी आते ही एक शॉट मारा था जो सिली पॉइंट के पैर पे लग के गया, बट वहां पे भी एक कैच का मौका था। वाशिंगटन सुंदर ने तो जुझारूपन पारी दिखाया था, आकाशदीप ने एक आध चौके भी लगाए थे, लेकिन स्पिनर्सों से अटैक करवाया वहां पे कमिंस और बॉलर ने ओवर्स कर गए, और वहां पे सभी एकदम क्लोज फील्डिंग थे, सभी 11 के 11 गेंदबाज कीपर को लेकर देखे थे और अच्छी खासी पूरी तरीके से प्रेशर बनाए रखा था। और आखिर में जाते जाते बुमराह का भी एज लगा, वहां पे चलता किया। आकाशदीप के बाद बुमराह को बॉलर ने ही चलता किया। फिर सिराज उस ओवर को गया और अगले ही ओवर में नथान लियन शानदार आउटसाइड ऑफ स्टंप में आते ही टर्न किया और वहां पे एलबीडब्ल्यू दे दिया और वहां पे रिव्यू लिया। रिव्यू में क्या जबरदस्त वो मोमेंट था। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से जश्न मनाया, 184 रन की शानदार जीत, और इसी के साथ 2-1 से लीड ले चुके हैं इस टेस्ट सीरीज में। और क्या कोलैप्स हुआ भारतीय टीम द्वारा कि 3 विकेट पैट कमिंस, 3 विकेट स्कॉट बॉलन, 2 विकेट नथान लियन और ट्रेविस हेड ने जो महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलवाया वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए। और करीबन देखे तो जब 121 पे चौथा विकेट, 155 पे ऑल आउट, यानी कि 34 रन के अंदर अंदर 7 विकेट्स गए, और ऐसा लग रहा था कि आखिरी सेशन में 7 विकेट्स गए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऑल आउट हो सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच ड्रॉ में समाप्त होगा, जैसे कि दूसरा सेशन में एक भी विकेट नहीं गंवाए थे। तो यही भारतीय टीम का कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन में कहूँगा, बल्लेबाजी में कुछ खराब शॉट सिलेक्शंस जो कि ये महंगा पड़ गया। और वहाँ पे हालांकि बुमराह ने पंजा तो खोला था, 13वां पंजा उनका टेस्ट करियर का, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पे आखिरी दिन यही 3 सेशन सरवाइव करना था। पहले 3 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि दूसरे सेशन में पूरी तरीके से दबाव बनाएंगे, फिर दबाव बनाया, वहां पे दूसरे सेशन भारत ने निकाल कर ले गया, लेकिन तीसरे सेशन में बिल्कुल अगर वहां पे ऋषभ पंत वो शॉट्स नहीं खेलते तो शायद वहां पे आधा घंटा 40 मिनट निकाल देते तो शायद ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत माइंडसेट अलग रहता। और वहां पे जहाँ पे ऋषभ पंत का विकेट गया और वहां पे देखिए फिर से लगातार 2 विकेट्स गए, जहां पे नीतीश रेड्डी और जडेजा, और वही कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। और जब गए गुच्छों में 2-3 विकेट्स और वही कहीं ना कहीं मैच गवा दिया। और ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत। अभी बस आखिरी टेस्ट मैच बाकी है, तो क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के पास रहेगा या नहीं, क्योंकि अगर ड्रॉ कर जाती है सीरीज तो अपने पास है, लेकिन सीरीज अभी अगला टेस्ट मैच सिडनी में जो 3 तारीख से शुरू होने वाला है वो जीतना बहुत ही जरूरी है अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है। तो अगर 2-2 की बराबरी पे सीरीज खत्म होता है तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगा, वो जो श्रीलंका में होगा वो निर्णायक वो सीरीज होगा। वहां पे अगर श्रीलंका कहीं ना कहीं एक ड्रॉ या एक जीत अर्जित करती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं भारत के पास मौका है, लेकिन ये बहुत ही दूर की बात है। लेकिन अभी बात यह है कि सिडनी टेस्ट में किसी भी तरीके से वापसी करने पड़ेगा, और मुझे लगता है केएल राहुल को ओपन करना ही चाहिए। केएल राहुल को ओपन से जहाँ पे एक जोड़ी को आप तोड़ देते हैं, जब कहीं ना कहीं अच्छा खासा सही चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे बल्लेबाजी में, खास तौर पर क्या सरफराज गिल को मौका मिल सकता है इस मैच में, अगले मैच में, या फिर ध्रुव जुरेल को वापस लाते हैं, तो ये एक देखने लायक बात होगा। बाकी सोच विचार ही कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी ऑस्ट्रेलिया की शानदार वापसी, शानदार जीत और डोमिनेटिंग आखिरी सेशन रहा ऑस्ट्रेलिया द्वारा, और भारत की एक चूक कहीं ना कहीं पूरी तरह से टेस्ट मैच को गवा गए। तो अभी के लिए इतना रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।